कारगिल विजय दिवस पर उस युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले रणबांकुरों की शहादत व दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की 8वीं वर्षगांठ पर हमले में शहीद हुए पंजाब पुलिस के जवानों के बलिदान को नमन करने हेतु शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से स्थानीय एसएसएम कॉलेज के सहयोग से कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. तुली की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह आईपीएस विधायक अमृतसर उत्तरी व पूर्व आईजी बतौर मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा जिलाधीश डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल आईएएस, एसडीएम अरविंद कुमार, कर्नल आर पाठक, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जोशी, मेजर डॉक्टर हिमानी चावला, कैप्टन नीता देसवाल, कॉलेज प्रबंधक कमेटी के सचिव भारतेदु ओहरी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की, पीसीटी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सिंह सलारिया, कारगिल युद्ध लड़ चुके वीर चक्र विजेता कैप्टन रघुनाथ सिंह, जिला रोजगार अधिकारी ठाकुर परशोत्तम सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रजपाल सिंह, स्वामी प्रज्ञानंद जी, विश्वेंदु ओहरी आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीदों को नमन किया। सर्वप्रथम मुख्यातिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया तथा तिब्बती कैंट से सेना की 14 जाट रेजिमेंट के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर शहीद को सलामी दी। वहीं एक महार यूनिट के जवानों ने बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ शहीदों को नमन किया। मुख्यातिथि विधायक डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह के संबोधन की शुरुआत पुष्प की अभिलाषा कविता के साथ की। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य को दर्शाता है। जिन कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना ने ये युद्ध लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। ऐसे रणबांकुरों के शौर्य व बलिदान के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि आईएसआई जांबाजों की शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी देश पर कोई विपत्ति आई, देश के शौर्य वीरों ने सिर पर कफन बांध वीरता के इतिहास रचे हैं। एक सैनिक का जीवन हमेशा चुनौतियों से परिपूर्ण होता है। जब वो घर से निकलता है, उसे पता नहीं होता वो घर वापस आएगा भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होना नौकरी नहीं, सेवा है तथा पंजाब जिस शूरवीरों की धरती कहा जाता है, जिसके जिले पठानकोट व गुरदासपुर शहीदों की जन्मभूमि से विख्यात है, आज भी सेना में इन दोनों जिलों के सबसे अधिक सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां की वीरांगनाएं आज भी वीरों को जन्म देती हैं। कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि उन्होंने बतौर एसएसपी व डीआईजी इन दोनों जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं तथा जहां की सरहद पर बसे लोग आज भी देश पर अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि एक सैनिक के बलिदान पर कभी आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि वो एक सच्चा संघ सिपाही होता है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य को सारे विश्व ने सराहा। डीसी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए शौर्य को सारे विश्व ने सराहा। -डिग्री तापमान पर भी हमारे जांबाजों के हौसले परास्त नहीं हुए तथा ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को भी उन्होंने धूल चटाते हुए मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने कहा कि इस शौर्य सम्मान कार्यक्रम में इतनी संख्या में शहीद परिवारों के दर्शन कर वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिक जिस कमिटमेंट से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, इसकी जिंदा मिसाल हमने पिछले दिनों सरहदी इलाकों में आई भीषण बाढ़ के दौरान देखी, जब हमारे जवानों ने बाढ़ में फंसी कई कीमती जानों को बचा कर दी। डीसी ने कहा कि हर आम व्यक्ति व प्रशासनिक अधिकारी दिल से शहीदों व उनके परिजनों का सम्मान करे, इसके लिए जिलाधीश के आदेशों का इंतजार न करे। फिर भी मैं जल्दी ही हर सरकारी कार्यालय को यह आदेश जारी कर दूंगा कि शहीद परिवारों को अपना काम करवाने के लिए लाइनों में न लगना पड़े। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले अमर वीरों की याद में जिला प्रशासन एक शहीदी गैलरी का निर्माण करने जा रहा है, जिसकी प्रपोजल बनाकर हमने सरकार को भेज दे है। उन्होंने कहा कि शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा शहीदों के सम्मान में इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे समाज में देशभक्ति की चेतना जागृत होती है। आज सबको पता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पूरे भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ परिषद ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ कार्यक्रम ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। SSM ਕਾਲਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ कार्यक्रम ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਲੀਦਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਨ ਹਰ ਬਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ परिवारों को कोई दिक्कत है शुक्रवार या सोमवार सवेरे 9 बजे मेरे को आउन, मैं इन्हां दी सारी समस्या का हल मेरा। शहीदों के बच्चों को कॉलेज देगा मुफ्त शिक्षा, प्रिंसिपल तुलीप भारतेदु ओहरी। प्रिंसिपल डॉक्टर RK तुलीवा कॉलेज के सचिव भारतेदु ओहरी ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह हमारे कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि इतनी संख्या में शहीदों के परिजन इस शौर्य सम्मान समारोह का हिस्सा बने हैं। इसके लिए वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि परिषद जिस भी शहीद परिवार के बच्चे की सिफारिश करेगी, कॉलेज उस बच्चे को मुफ्त शिक्षा देगा। कारगिल विजय का हम 24वां साल मना रहे हैं और आज का जो दिन है इसको हम शौर्य सम्मान समारोह के रूप में मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से हमारे सूरवीरों ने अपनी जान पर खेल करके कारगिल में विजय हासिल की थी और उस समय चाहे पाकिस्तान हो चाहे जिसने उनकी मदद की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उन सब के सामने हमारे वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और बहुत सारे जो सैनिक थे वो और कई सिविलियन भी जो सैनिकों को आर्मी को सहयोग दे रहे थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके सम्मान में हम ये समारोह मनाते हैं और हम कोटि कोटि नमन करते हैं उन शूरवीरों का, और उनकी जो ये कुर्बानी है, उनकी ये शहादत है, हमेशा हमेशा तक इस भारत भूमि पर मनाई जाएगी और हम चाहे जितना भी कुछ कर लें हम वो ऋण नहीं चुका सकते। शहादत रूपी दुल्हन शौर्य वीरों को चुनती है अपना वर, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु। सेना की 96 ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जोशी ने कहा कि शहादत एक दुल्हन की तरह होती है जो रणभूमि में उसी बहादुर योद्धा को अपना वर चुनती है जिसमें राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा होता है। उन्होंने कहा कि इन बलिदानी परिवारों का सम्मान भगवान की तरह करें क्योंकि उन्होंने देवता रूपी वीर को जन्म दिया होता है। 26 जुलाई जैसे कि पूरे देश को विदित है, पता है, आज विजय दिवस के रूप में हमारा पूरा देश गौरवान्वित है और हम इसको जितने भी शहीद हुए थे उनको सम्मानित करते हुए हम इस दिन एक बड़े पर्व का आयोजन करते हैं, शहीदों का सम्मान करते हैं, उनके परिवारों को सम्मान देते हैं। पंजाब के इस छोटे से जिले गुरदासपुर के अंदर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा किया गया ये कार्यक्रम ने न केवल हमारे दिलों को छुआ है बल्कि हर एक को आंदोलित किया है कि और शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए हम काम करें और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। आज सभी यहाँ पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आप बाहर देख रहे हैं बारिश हो रही है, पूरी प्रकृति आज शहीदों को नमन कर रही है और ये हमारे लिए बेहद सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि छात्रों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में हमें ये मौका मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को भी कारगिल विजय दिवस और इस आयोजन से प्रेरणा मिलेगी और आगे देश सेवा के लिए वो तन मन धन से हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद। कारगिल के जांबाजों की कुर्बानी देश सदा रखेगा याद, कुंवर विक्की। कुंवर रविंदर विक्की ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जांबाजों ने जिस शूरवीरता व अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को धूल चटाए, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। इन वीरों की कुर्बानी को देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में उस युद्ध में 528 सैनिक शहीद हुए,
वहीं जिला गुरदासपुर व पठानकोट की वीरभूमि ने उस युद्ध में अपने 8 लाल कुर्बान कर दिए। इस अवसर पर प्रोफेसर सोनू मनगोत्रा ने देशभक्ति का गीत प्रस्तुत कर हर आंख नम कर दी। मंच संचालन का दायित्व प्रोफेसर प्रबोध ग्रोवर व कुंवर रविंदर विक्की ने बखूबी निभाया। इस अवसर पर मुख्यातिथि द्वारा 60 शहीद परिवारों को स्मृति चिन्ह व दोशाले भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर प्रबोध ग्रोवर, प्रोफेसर डॉक्टर विशाल, प्रोफेसर अमित, प्रोफेसर सोनू मनगोत्रा, प्रोफेसर सन्नी, प्रोफेसर दीपिका, प्रोफेसर सतनाम सिंह, प्रोफेसर रजत, प्रोफेसर रमणी तुली, प्रोफेसर मंजीत, प्रोफेसर नीतू, प्रोफेसर अमर, प्रोफेसर सुबीर रागबोत्रा, प्रोफेसर बंदना, प्रोफेसर नीतू, सूबेदार मेजर श्याम सिंह, हंसराज, राजेश कुमार, सतपाल अत्री, कुंवर अरुण सिंह, हेमंत कुमार आदि उपस्थित थे। मैं बुझी राख नहीं अमरदीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज सारा देश कारगिल के रणभंकरों को, उनके बलिदान को एक सुर में याद कर रहा है। उसी कड़ी में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से एसएसएम कॉलेज में एक शौर्य सम्मान समारोह जो है वहाँ पे आयोजित किया गया, जिनमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए, इनके अलावा कश्मीर में अन्य शहीद हुए, दीननगर पुलिस स्टेशन पे हुए हमले में शहीद हुए उनके परिजनों को, 60 के करीब परिजनों को जहां हमने सम्मानित किया है, जिसमें हमारे माननीय डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, आईपीएस अधिकारी, हमारे विधायक और हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे भाई हिमांशु जोशी सर, कर्नल आर पाठक सर, हमारी बहन मेजर हिमानी, कैप्टन नीता जी, इन सब ने यहाँ पे आकर आज इन परिवारों के रिश्ते जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया और गर्व के आंसुओं के साथ यह कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। कारगिल युद्ध जैसे भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। पूरे देश में उस युद्ध में 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दे लिया, जिनमें शहीदों की भूमि जिला पठानकोट और गुरदासपुर के 8 जवानों ने उस युद्ध में अपना बलिदान दे दिया। ये योद्धा देश के भारतीय सेना के गौरव हैं। शहीद कहते कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं, लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देती हैं। आज एक बड़े ही भावनात्मक तरीके से, बड़े ही इमोशनल तरीके से ये कार्यक्रम परिपूर्ण हुआ और सबने शहीद परिवारों को दिल से सम्मानित किया। और ये शहीद हैं तो देश है, सर पर ये जागते हैं तभी देश चैन से सोता है। ये देश के रियल हीरो हैं, ये रील के हीरो नहीं, क्योंकि ये रील का हीरो होता है उसकी जिंदगी में, जीवन में रीटेक होता है। अगर गलती करेगा तो रीटेक होगा। एक सैनिक की जिंदगी में कोई रीटेक नहीं होता, जो भी होता है लाइव होता है। अगर रीटेक हुआ तो उसकी भरपाई जो है तिरंगे रूपी कफन में करनी पड़ती है। सो मैं अपने इन सैनिक, अपने रियल हीरो, इन सबका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने यहाँ पर आकर आज हमारा मनोबल बढ़ाया। आज ये भूमि जो है एक पावन भूमि होगी। कहते हैं कि जहाँ शहीदों को नमन किया जाता है वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाते हैं। एक बार फिर मैं इस भूमि को नमन करता हूँ। जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं उनको भी नमन करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत का भरोसेमंद यूटीएल ब्रांड, हर घर की शान, यूटीएल सोलर सिस्टम। यूटीएल सोलर सबसे अच्छे ब्रांड में से एक है, जो सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर चार्जर कंट्रोलर आदि जैसे सभी टाइप के सोलर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है। यूटीएल एकमात्र ब्रांड है जो सोलर सोल्यूशन की पूरी रेंज प्रदान करता है। इसकी सोलर सोल्यूशन रेंज में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और घर, बिजनेस, स्कूल, उद्योग के लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम शामिल है। यूटीएल कस्टमर के लिए बेस्ट प्राइस व नवीनतम टेक्नोलॉजी में अपने मजबूत नेटवर्क के माध्यम से क्वालिटी वाले सोलर प्रोडक्ट की एक कंप्लीट रेंज और बिक्री के बाद सर्विस प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिंह सोलर इंटरप्राइजेस, मेन मार्केट, जुग्याल। कॉन्टैक्ट नंबर 9872181217 और 6280247207।